हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप अपने नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हो इन VPS यूजिंग कूलीफाई। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन है उसमें फॉर डेटाबेस वी आर यूजिंग अ PostgreSQL। तो वो जो एप्लीकेशन है गाइस उसको आज मैं कूलीफाई की मदद से हमारा जो VPS सर्वर है वहाँ पर मैं आपको होस्ट करके बताऊँगा। मैं एक और चीज़ पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन था, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, मैंने कुछ दिन पहले आई गेस 11 दिन पहले ही सेम एप्लीकेशन को मैंने VPS पे होस्ट करके आपको बताया था एंड मैंने कंप्लीट मैनुअल तरीके से आपको बताया था यूजिंग कैडी, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके पास पूरा पावर है, A to Z आपको जो करना हो करो। लेकिन कल ही के दिन मैंने एक वीडियो बना के आपसे ये कहा कि क्या हो कि लाइक वी हैव अ वर्सेल, वी हैव नेटलिफाई, वी हैव अ हुरुकू, जहाँ पे हम जाते ही गिटहब का इंटीग्रेशन कर देते हैं एंड जस्ट वो गिटहब का प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करके डिप्लॉय एंड खत्म, हमारा लाइव होस्ट हो जाता है। तो गाइस सेम उसी टाइप का एक यूजर इंटरफेस, सेम उसी टाइप का यूजर एक्सपीरियंस अब जो है VPS में भी आप यूज कर सकते हो एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस कूलीफाई। तो आज इस वीडियो में कूलीफाई की मदद से VPS में आप कैसे लाइव होस्ट कर सकते हो, मैं कंप्लीट फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड आपके साथ पूरा वीडियो ये शेयर करने वाला हूँ। एंड बेस्ट पार्ट, मैं ऑलरेडी पूरा का पूरा स्टेप 1 स्टेप्स 2 पूरा का पूरा स्टेप मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ ऐड कर दिया, ताकि इनकेस कहीं कुछ ऊपर नीचे भी होता है तो आप स्टेप्स को चेकआउट कर सकते हो। एंड इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वीडियो को अगर आप स्टार्ट टिल एंड तक देखते हो तो आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है एंड आपका जो भी एप्लीकेशन हो आप यूँ चुटकी में होस्ट कर दोगे इन योर होस्टिंग अ VPS सर्वर विद द हेल्प ऑफ दिस कूलीफाई। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले क्या करना होगा, देखो सबसे पहले गाइस वी नीड अ VPS सर्वर। सो अभी तक अगर आप सोच रहे थे VPS सर्वर बाय करने का, तो गाइस आप सभी के लिए बहुत ही ऑसम न्यूज़ है, दैट इज VPS पे ऑलरेडी ऑफर है। उसके ऊपर से आए स्पेशल कूपन कोड वेर यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। उसको पाने के लिए करना कुछ नहीं, बस सिंपल आपको कितने महीने के लिए चाहिए, आप 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, लेट्स गो विथ गाइस 1 साल के लिए, ठीक है। यहाँ पे आई हैव अ कूपन कोड आप देख सकते हो बहुत क्लियरली इस जगह पे। तो यहाँ पे आई हैव अ कूपन कोड पे आप आइएगा, यहाँ पे आके आपको सिर्फ थापा 7 लिखना है एंड प्राइस देखो 7,788 है, बट द मोमेंट आप ये करते हो तो नाउ सिर्फ आपको 7,000 पे करना है एंड ये बहुत कम है, बिलीव मी। VPS का प्राइस यूजुअली सेड होस्टिंग एंड ऑल दोस के मुकाबले हायर रहता है, क्योंकि इसमें आप गाइस मंथ स्टैक आपका कह लीजिए रिएक्ट एप्लीकेशन, एंगुलर, व्यू है ना, आपका पाइथन, नोड, एक्सप्रेस, माईएसक्यूएल, पोस्टग्रेस, मोंगोडीबी, जो भी चाहो, कैसा भी एप्लीकेशन चाहो, आपका नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट जैसा भी एप्लीकेशन हो आप यहाँ पे बहुत इजीली होस्ट कर सकते हो। तो गाइस प्लीज़ इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा एंड देन यहाँ पे आप कंटिन्यू करके आप इसको बाय करके इनिशियल सेटअप करके आपका जो SSS का जो यूज़र नेम एंड देन जो पासवर्ड होगा आप उसको क्रिएट कर लीजिएगा। एंड फॉर मोर इन डेप्थ कि कैसे बाय करके करना है, तो ये वाली जो वीडियो है इसको आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, एटलीस्ट जहाँ तक हमने बाय किया है वहाँ तक, वो पासवर्ड क्रिएट करने तक। वंस से आपका हो जाता है देन गाइस आपको टर्मिनल ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको सिंपली जो आपका रहता है ना गाइस SSH रूट वाला जो भी आपका लॉगिन है वो आप कर लीजिएगा, सिंपल सा। एंड वंस जब आप लॉगिन कर लेते हो, अब यहाँ से आपका एक्चुअल वीडियो स्टार्ट होता है। मेरे केस में तो गाइस मैंने अपने VPS को सिक्योर करने के लिए जो रूट यूज़र उसको ही डिसेबल कर रखा हुआ है। सो दैट्स वाई मैं नॉन रूट यूज़र के पास जाता हूँ एंड मैं क्या करता हूँ, sudo su करके मैं अपना जो आप देख सकते हो कि मेरा जो रूट यूज़र है मैं वहाँ तक आ जा रहा हूँ, ठीक है। बट आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली अपना जो भी रूट यूज़र है वहाँ पे आप लॉगिन कर लीजिएगा, SSH रूट, इस तरीके से जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। वंस जब आप यहाँ पे आ जाते हो ना, तो करना कुछ नहीं है, बस सिंपली वी नीड टू इंस्टॉल। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा सबसे पहला स्टेप, वी नीड टू इंस्टॉल कूलीफाई इन आवर VPS। तो उसके लिए करना होगा ये कि आप देख सकते हो यहाँ पे वी हैव दिस डॉक्स एंड कल के वीडियो में मैंने कंप्लीट बताया व्हाट इज कूलीफाई, तो आप उस वीडियो को एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट्स पे आप आइएगा, ठीक है, वी हैव दिस गेट स्टार्टेड, यहाँ पे अगर आप आते तो वी हैव दिस इंस्टॉलेशन ओवर हियर, आप यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉलेशन है ना, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे एक कोड आपको मिलता है, जस्ट आपको इसको कॉपी करना होता है, ठीक है। तो मैंने इसको की कॉपी एंड यहाँ पे चलूँगा एंड इसको मैं कर दूंगा इस तरीके से पेस्ट एंड बूम गाइस। अब आप देख सकते हो कि हमारा ये जो है इंस्टॉल हो चुका है। थोड़ा कम करता हूँ तो आप देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेसन आपको बता रहा है, क्या बोल रहा है ये, कॉन्ग्रेचुलेसन इंस्टॉल हो गया है, सब कुछ अपना काम हो गया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने क्या किया है, हमें एक URL दी हुई है, ठीक है, IPv6 IPv4 का URL है। आप इसको आप किसी यहाँ पे गाइस आप क्या करो, मैंने ना कंट्रोल, वैसे बिना कंट्रोल प्रेस करे तो नहीं होगा, तो मैंने कंट्रोल प्रेस की है एंड मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ,
ठीक है। तो कुछ वो आपको इस तरीके का एक इंटरफेस दिखाई देगा, आप देख सकते हो मैंने 2 बार प्रेस कर दिया था। तो याद रखिएगा गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द वेरी फर्स्ट टाइम आप कूलीफाई इंस्टॉल करते हो अपने वीपीएस में, तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, है ना, सिंपल। अब यहाँ पे अब आपको फर्स्ट टाइम कूलीफाई इंस्टॉल किया आपने, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आपका जो नाम है वो आप यहाँ पे ऐड कीजिए, कौन सी ईमेल आईडी के थ्रू आप करना चाहते हो। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने नाम, ईमेल, पासवर्ड एंड देन पासवर्ड एंड बेसिकली कंफर्म पासवर्ड जो है सब कुछ कर लिया है, एंड मैं करता हूँ रजिस्टर पे क्लिक। तो अब आप देख सकते हो कि वेलकम टू कूलीफाई, हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। गेट स्टार्टेड पे मैं क्लिक करूंगा। व्हाट इज कूलीफाई हम कल की वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो सेल्फ होस्टिंग विथ सुपर पावर्स हमें मालूम है भाई। नेक्स्ट नाउ क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है ये जो भी आपका सर्वर है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, डू यू वांट टू डिप्लॉय योर रिसोर्सेज टू योर लोकल होस्ट और टू अ रिमोट सर्वर। इसका मतलब ये होता है कि लेट्स से कि आपके पास दो वीपीएस है, आप क्या करोगे, एक वीपीएस पे सिर्फ कूलीफाई को इंस्टॉल कर दोगे एंड दूसरे वीपीएस पे आप अपने वेबसाइट को होस्ट करोगे। इससे होगा ये कि सपोज अगर आपका दूसरा वीपीएस कुछ डाउन भी हो गया, तो आपका कूलीफाई जिस वीपीएस पे आपने स्टोर करके रखा है बेसिकली इंस्टॉल्ड, वो तो सही सलामत है, वहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो या वहीं पे होस्ट कर सकते हो। तो गाइस ये भी एक तरीका है जो बड़े बड़े लोग यूज़ करते हैं, बट अपने पास एक ही वीपीएस है एंड हम खुश है, तो मैं लोकल होस्ट ही करना चाहूँगा, ठीक है। तो अब एक सेकंड, राइट साइड में था, आप उसको रीड कर सकते थे। नाउ लेट्स क्रिएट एन इनिशियल प्रोजेक्ट, सो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, रिसोर्सेज में लेट्स डू इट हम क्लिक कर देते हैं एंड बूम गाइस, दिस इज इट। सो दिस इज हाउ यू कैन इंस्टॉल कूलीफाई इन योर वीपीएस एंड हमारा काम हो गया। तो यहाँ पे ये सब कुछ होते ही सबसे पहले करना है क्या, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले गाइस आप आइए अपने सेटिंग्स में, ठीक है। सेटिंग्स में मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी ये वाला जो इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है कूलीफाई का डैशबोर्ड, ये अच्छा है, सब कुछ सही है, कोई इशू नहीं। बट प्रॉब्लम यह है कि कल के दिन लेट्स से कि अभी आपने शट डाउन किया या लॉग आउट करके आप वापस इसको विजिट करना चाहोगे, तब आप कैसे विजिट करोगे। क्या अभी हमने वो जो IPv4 का जो एक IP एड्रेस पे क्लिक किया था वो आपको याद है, आप मुझे बता दो, आपको याद है, नहीं है, आपको याद नहीं है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है आपको, कुछ उसका URL ये था। तो ये हमें IP एड्रेस याद नहीं रहता, डेट्स वाई हमें एक डोमेन वही है ना, इसलिए हम एक डोमेन उसको एक स्ट्रिंग अटैच करते, एक डोमेन नेम उसको हम देते, तो वही है इंस्टेंस डोमेन, राइट। तो यहाँ पे मैं उसका एक नाम देने जा रहा हूँ, मैं दे देता हूँ लेट्स से एक सेकेंड, यहाँ पे ना एक चीज़ याद रखनी है, लोग कहेंगे कि डोंट फॉरगेट टू ऐड दिस पर्टिकुलर HTTPS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक काम करो, HTTPS:// कूलीफाई .codewithnepal.com। मैंने क्या किया, कूलीफाई.codewithnepal.com। अब ये codewithnepal.com जो है वो मेरा अपना खुद का डोमेन है, ठीक है। इंस्टेंस का नाम आप यहाँ पे दे सकते हो इस तरीके से कूलीफाई, ठीक है। एंड ठीक है, IPv4 जो भी हो, यहाँ पे ये DNS सर्वर है। ये कल के दिन अगर आप किसी कारण इसको एक्सेस नहीं कर पाते हो, तो गाइस अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो या अगर आप इथरनेट केबल यूज़ कर रहे हो, तो DNS सेटिंग में जाके IPv4 का जो भी आपका URL रहेगा वहाँ पे आप मैनुअल सेलेक्ट करके इसको ऐड कर सकते हो। इनकेस अगर नहीं होता है तो बस इतना ही करना था आपको, सेटिंग्स में जाके आपको अपना खुद का एक डोमेन नेम देना, ताकि कल के दिन अब मैं इस URL को हिट करूँगा तो मुझे ये पेज दिखाई देगा, सिंपल। और एक इंस्टेंस का नाम मैंने दे दी, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ सेव। चलो ठीक है, बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा और कुछ नहीं है, ठीक है। इतना मेरा काम हो गया है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते, क्या कुछ हो गया हमारा एक्सेस कूलीफाई वेब सर्वर इंटरफेस, ये भी मेरा हो इसको एक सेकेंड, नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट कर दिया। अब देखो ये वाला पार्ट, नाउ कनेक्ट योर डोमेन। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपके सामने क्या किया कि कूलीफाई.codewithnepal.com, ठीक है, कूलीफाई.codewithnepal.com मैंने एक सब डोमेन ऐड कर दी यहाँ पे, है ना। तो मुझे भाई ये जो codewithnepal.com है, ये डोमेन को मुझे मेरे VPS का जो भी IP एड्रेस होगा वहाँ पे मुझे एटलीस्ट डिनोट तो करना पड़ेगा, है ना, कनेक्ट तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आप देख सकते हो, here we have a codewithnepal.com, ये देख लीजिए यहाँ पे मेरे पास codewithnepal.com है। तो मैं चलता हूँ मैनेज पे, आप मैनेज नहीं देख पा रहे हो, बट here we have a मैनेज, तो मैं मैनेज पे जा रहा हूँ। सो द मोमेंट मैं मैनेज पे जाता हूँ, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन क्लियरली सी DNS और नेम सर्वर आपको दिखाई देता है। तो DNS और नेम सर्वर में जाना, करना कुछ नहीं है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सब दिया हुआ है। जस्ट आप देख सकते हो कि अगर आपको अपने डोमेन को अपने VPS के साथ कनेक्ट करना है, फॉर डैट
ये जो टाइप ए रिकॉर्ड होता है, ठीक है, वो हमें इंक्लूड करना होता है, जहाँ पे हम अपने डोमेन को जो भी आईपी एड्रेस हम दे रहे हैं उसके साथ हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो टाइप ए देन @ देने का मतलब ये है उसका अपना खुद का डोमेन, जैसे मेरा क्या है codewithnepal.com है, तो मैं उसको मेरा जो भी VPS का IP एड्रेस होगा उसको वहाँ पे कनेक्ट करके टाइम टू लिव जो भी है 60 सेकंड या 60 वैल्यू दे दूंगा। एंड अगेन एक और मुझे ए टाइप जो है या ए रिकॉर्ड ऐड करना होगा जिसपे मुझे एस्ट्रिक देना है। एस्ट्रिक देने का मतलब ये कि अब मैं मेरा जो भी डोमेन है उससे पहले मैं कितने भी सब डोमेन को ऐड कर सकता हूँ, एंड जितनों को भी मैं ऐड कर रहा हूँ उनको अगेन आप मेरा जो VPS का IP एड्रेस है आप वहाँ तक उसको कनेक्ट कर दीजिएगा। अगेन TTL को मैंने 60 वैल्यू दे रखी है। तो ये जो है ना ये एस्ट्रिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अभी फिलहाल यहाँ पे जो हमने किया है वो एस्ट्रिक वाला ही तो पार्ट है, बिकॉज दिस इज़ माई एक्चुअल डोमेन codewithnepal.com। एंड ये जो कूलीफाई है वो आपका एक क्या है गाइस, दिस इज नथिंग बट योर व्हाट, इट्स योर सब डोमेन, आपका वो एक सब डोमेन है, ठीक है। तो वो मैंने जो एस्ट्रिक यूज़ कर रखा है ना वहाँ पे ये एस्ट्रिक, उसका मतलब ही यही है कि चाहे मेरा डोमेन हो या चाहे मेरा सब डोमेन हो, सबको आप मेरे ये जो VPS है वहाँ पे आप कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका काम करता है। एंड डोंट वरी, मैं दिखा भी रहा हूँ यहाँ पे रियलिटी में, ये देखो आप खुद देख सकते हो, ये देखा आपने, ये देखिए आप देख सकते हो। सो दिस इज़ द टाइप ए, दिस इज़ द एस्ट्रिक, नेम के नीचे प्रायोरिटी 0, कंटेंट बेसिकली आपका IP एड्रेस, एंड देन ये तो बेसिकली @ आपका जो भी IP एड्रेस होगा इसको 60 एंड देन ऐड रिकॉर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, बस आपको इतना ही करना है, ठीक है। एक @ के लिए करना है, दूसरा आपको एक एस्ट्रिक के लिए करना है। सिंपल ये 2 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं एंड ऐड कर देना है। एस्ट्रिक इधर है एंड कहीं ना कहीं वी हैव दिस ए रिकॉर्ड, आप देख सकते हो ओवर हियर वी हैव दिस ए रिकॉर्ड, ये मैं ऐड कर चुका हूँ, ठीक है। तो सिर्फ ये 2 स्टेप करने से आपका जो डोमेन है आपके VPS से कनेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट फाइन, ये मेरा काम हो गया, ठीक है ना। एंड बाय द वे गाइस ये जो है ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैंने 4 को पहले कर दिया, 3 को बाद में, बट जो भी हो मैंने आपको करके दिखा दिया एंड आपको पता भी चल गया होगा कि किस तरीके से हो रहा है ना। मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ, जैसे अब ये है ना, मैं तो ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड रिफ्रेश क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस सी, ये देखिए एंड बूम गाइस सी, द मोमेंट आपका लॉगिन हो जाता है तो आपको इस तरीके का कूलीफाई का डैशबोर्ड दिखाई देगा। अब बहुत ही ज़्यादा इजी है, पहले के केस में Node.js इंस्टॉल करो, आपका नेक्स्ट इंस्टॉल करो, पता नहीं क्या क्या कितना कुछ करना पड़ता था, PostgreSQL को इंस्टॉल करो, इतना सब कुछ करना पड़ता था, गिट इंस्टॉल करो, बहुत कुछ करना पड़ता था जब हम मैनुअल कर रहे थे। बट अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिंपल कूलीफाई इंस्टॉल की, लॉगिन किया, अब क्या प्रोजेक्ट होस्ट करना है ना आपको, तो प्रोजेक्ट पे आइए, आप देख सकते हो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव दिस प्रोजेक्ट का ऑप्शन, तो प्रोजेक्ट पे आइए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो माय वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। आप इस पर क्लिक कर सकते हो तो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, लेकिन इसको मैं कुछ नहीं करता। आप टॉप पे देख सकते हो आप कितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, एंड हियर वी हैव दिस ऐड बटन, आप ऐड बटन पे क्लिक कीजिए, आपका जो भी प्रोजेक्ट का नाम होगा आप दे दीजिए। मेरा है सर्टिफिकेट, बेसिकली मेरी IT कंपनी कोडिफायर, तो बताना चाहूँगा गाइस कोडिफायर मेरी खुद की कंपनी जहाँ पे हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं रिलेटेड टू IT। फिलहाल अभी हमने MySQL की क्लासेस रखा है, जिसको पहले मैंने 5000 प्राइस रखा था, बट आप लोगों के रिक्वेस्ट के चलते मैंने उसको 2999 कर दिया, इतना कम जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। जो हमारे इंस्ट्रक्टर है वो USA में रहती है, ऑलरेडी वो इंडिया में MNC कंपनी में 4 साल से ज़्यादा काम कर चुके, टीम लीडर रह चुकी है, उनको पूरा आइडिया है कि भाई ये बैकएंड में क्या चाहिए, डेटाबेस की दुनिया में क्या चल रहा है, वो आपको बताएंगे। आप रेज्यूमे कैसे बना सकते हो, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जो आपको मिलेगा, आप देख सकते हो। बाकी जगह ना जाने कितना चार्ज होता है, बट हियर ओनली 2999। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो एंड मैं आपके साथ कनेक्ट कर जाऊँगा, ठीक है। अभी चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत ऑसम है, मज़ा आ जाए, पूरा लाइव क्लासेस है, 30 दिन हम साथ रहेंगे सब एकदम, कोई रिकॉर्डेड वीडियोज़ नहीं, सब लाइव होगा। ऑलराइट, ठीक है। तो अगेन मैं ऐड करता हूँ, अब आपको पता चल गया होगा मैंने यहाँ पे सर्टिफिकेट क्यों लिखा है, राइट, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं कोडिफायर में सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं हर एक यूनिक ID के साथ, तो मैं वो यहाँ पे होस्ट कर रहा हूँ जिसको मैंने नेक्स्ट एंड PostgreSQL की मदद से बनाया, ठीक है। तो मैं खाली सर्ट लिख देता हूँ तो मुझे पता चल ही जाएगा एनीवे, तो मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। तो होता है ये है कि जब आप अपने लोकल पे काम करो तब हम उसको डिप्लॉयमेंट बोलते हैं, है ना, बट जब हम रियल में काम करते हैं तब हमें प्रोडक्शन वर्जन होता है। सो दैट्स वाई हम डायरेक्ट प्रोडक्शन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे वी हैव दिस ऑप्शन कॉल ऐड न्यू रिसोर्सेस, तो आप यहाँ पे आइएगा। तो जब आप यहाँ पे आते हो तो सबसे पहला काम आपका ऑलवेज ये होना चाहिए, जो भी प्रोजेक्ट आप होस्ट करने जा रहे हो, चाहे वो मंड स्टैक हो, मेल स्टैक हो, एंगुलर के साथ जो भी हो, पाइथन का जो भी हो,
जो भी हो हमें मतलब नहीं, जो डेटाबेस है सबसे पहले आप उसको क्रिएट कीजिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेन है कि जो भी प्रोजेक्ट होगा गिटहब में होस्ट होना जरूरी है, ये है, बाद में देखेंगे। वी हैव अ डॉकर ऑल्सो एंड डेटाबेस इतने सारे, मोंगोडीबी, माईसिक्वल, पोस्टग्रेस, आप बाकी जो भी हो सर्विसेज बहुत है। तो फिलहाल हमारा क्या है, पोस्टग्रेस है। मैं पोस्टग्रेस पे क्लिक करता हूँ। सो पोस्टग्रेस के मल्टीपल टाइप्स दिखा रहे हैं, पोस्टग्रेस 16 वी हैव अ सुपरबेस, पोस्ट, ये पीजी वेक्टर एंड ऑल, बट वी आर यूजिंग नॉर्मल। सो पोस्टग्रेस इक्वल 16 जो है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सो द मोमेंट मैंने इस पर क्लिक की, ऑटोमेटिक सब कुछ इसने कर दिया। ना मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ी, ना मुझे खुद का नाम, ना वो जो आपका डेटाबेस का नाम, ना पासवर्ड, कुछ मुझे नहीं करना है। ये सब कुछ मेरे लिए नाम कर दे रहा है, यूज़र नेम मेरे लिए बना दे रहा है, पासवर्ड बना दे रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैपिंग अगर कभी करना रहा तो पोस्टग्रेस यूआरएल, ये है जो यूआरएल इंपॉर्टेंट, इसको आप कॉपी कीजिए। ऑलराइट गाइस, तो मैंने अपने नोटपैड में भी उसको सेव कर लिया। यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। सो गाइस बस इतना ही करना, बस पोस्टग्रेस पे क्लिक करना, मतलब आपका सारा काम हो गया, कुछ नहीं करना। यहाँ पे जो स्टार्ट दिख रहा है एट द एंड में, टॉप राइट में, आपको इस पर क्लिक करना है ताकि आप अपना जो डेटाबेस है आप उसको स्टार्ट करो, वो चलते रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें है ना गाइस, ये इसको चलते रहने दो, स्टार्ट हो जाएगा आपका थोड़ी देर में, हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एक काम करते, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वो क्या वेट करना, मैं वेट करने बोल ही रहा था कि गाइस देखो हमारा स्टार्ट हो गया ये, ठीक है। वापस आप यहाँ पे देख सकते हो, हे वी हैव अ ब्रेड क्रम्स, कुछ आप इसको वही कह सकते हो, जहाँ पे सर्ट, प्रोडक्शन एंड पोस्टग्रेस। अभी मैं वापस जाऊँगा प्रोडक्शन पे, ठीक है। देखो डेटाबेस का मेरा काम खत्म, अब सिर्फ डेटाबेस से तो होगा नहीं, नेक्स्ट जेएस भी, तो मैं वापस यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रिसोर्सेज के बाजू में अगेन वी हैव दिस न्यू वाला बटन है ना, तो मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे वापस मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस आएंगे। अब गाइस यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, पब्लिक, प्राइवेट रेपोजिटरी विद गिटहब ऐप, या प्राइवेट रेपोजिटरी विद डिप्लॉय की। देखो आपको ये लग रहा होगा कि मेरा तो पब्लिक रेपो है तो मैं पब्लिक सेलेक्ट कर लेता हूँ, अरे नहीं मेरा तो प्राइवेट रेपो है, मैं प्राइवेट। तो चाहे आपका पब्लिक हो चाहे आपका प्राइवेट हो, इट डजेंट मैटर, गो विद दिस सेकंड ऑप्शन विथ गिटहब ऐप। जो भी आपका रेपो होगा मेरे को गिटहब एप्लीकेशन से लेना है, इस तरीके से आप बोले, क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ पे गिटहब को कुछ किया ही नहीं है, इंटीग्रेट ही नहीं किया है, और ना ही मेरा कोई गिटहब का एक्चुअल प्रोजेक्ट यहाँ पे अभी है। सो दैट्स वाई आपको सिलेक्ट करना है। आपको क्या बोल रहा है, नो गिटहब एप्लीकेशन फाउंड, प्लीज क्रिएट अ न्यू वन। तो हेयर वी हैव दिस ऑप्शन टू क्रिएट अ न्यू वन, तो ऐड गिटहब ऐप पे मैं क्लिक कर देता हूँ। नाउ गाइस आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपसे आपका नाम बोल रहा है तो आप अपना नाम दे दीजिए, गिटहब ऐप है ना आपका, ठीक है। सो थापा हाइफन सर्ट इस तरीके से आप लिख दो, ठीक है, एंड आप हाइफन दीजिएगा एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे हम। सेल्फ होस्ट है ऑब्वियसली, कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सो द मोमेंट मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड दैट इज वेबहुक एंड पॉइंट। तो होता ये है कि गाइस हम सबको मालूम है कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, जैसे मेरा ये कोडिफाई का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो मैं अपने माईसिक्वल क्लासेस जो अभी हम स्टार्ट करने वाले ऑनलाइन, वहाँ पे मैं आ गया। नाउ लेट्स से कि गाइस मेरा ये जो रिसोर्सेस है, मुझे किसी ने बता रहे 30 थोड़ी है भाई, आप तो 50 से ज़्यादा रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हो, तब मुझे क्या होगा, मैं वापस अपने प्रोजेक्ट में जाके 30 के बदले 50 कर दूंगा, मतलब चेंज करूंगा ना। मेरे लिए तो अपने फाइल को ओपन करके 3 को 5 करने में 1 सेकंड का काम है, लेकिन भाई अगर मुझे वापस उसको होस्ट करना रहा तो मुझे ये सारे प्रोसेस वापस से कूलीफाई में करने पड़ेंगे, कूलीफाई में लॉगिन करके यहाँ जाके रिस्टार्ट करके ये करो, मतलब कितनी मेहनत है कि नहीं, राइट। मुझे नहीं करना है कि मैंने 3 के बदले 5 लिखा, वापस से अभी जो मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ वापस से वो जाके कर दूँ, सिर्फ एक 3 के बदले 5 वाला जो पार्ट है उसके लिए, राइट। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे वेबहुक एंड पॉइंट को इंटीग्रेट करते, इससे होगा ये कि द मोमेंट आपने ये चेंज की, कोई बात नहीं आपने कर दी, अच्छी बात है ना, चेंज कर दी, एंड ऑब्वियसली फाइल में आप गिट पुश तो करोगे, ऐड कमिट एंड देन पुश करोगे ना। सो द मोमेंट आप अपने VS कोड एडिटर से अगर पुश कर देते हो तो वो जो है आपके VPS में कूलीफाई की मदद से आपने जो वेबसाइट को होस्ट कर रखा है वहाँ पे भी ये वेबहुक जो है मेक श्योर करेगा कि जो चेंजेस इधर हुआ है वो वहाँ पे भी हो जाए, ठीक है। तो और हमें क्या चाहिए कि द मोमेंट मतलब कुछ भी चेंज हो वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा, फिलहाल आप इतने ही समझ लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ना आपको आपके जो पास की है वो आप ऐड कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हो कि गाइस मैंने अपना पास की के थ्रू मैंने यहाँ पे इसको ऑथेंटिकेट कर दी है। मेरा गिटहब का ऐप का नाम ये है, तो मैं यहाँ पे चलो एक क्रिएट कर लेता हूँ। अब मेरा काम हो गया, मैं यहाँ पे जो है बहुत इजीली मैंने इंटीग्रेट कर दी। नाउ इंस्टॉल रेपोजिटरी, इसका मतलब ये होता है कि अब देखो ना मेरे पास मैं सारे के सारे रेपो जो मेरे हैं उन सबको मैं कूलीफाई में इंस्टॉल करूँ, नहीं, मुझे सब थोड़ी करना है।
द मोमेंट मुझे फील होगा कि मुझे ये पर्टिकुलर एक मेरा प्रोजेक्ट आप होस्ट करना है, मैं उससे उसी को ही करूँगा। ठीक है, तो मैं ओनली सिलेक्ट और रेपो पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे चल के मैं सर्ट वाले, एक सेकेंड, ऑल राइट, बाई डिफॉल्ट उधर है वो, सर्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हो ये मेरा कोडिफाइड सर्ट जो है आ गया। अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉल, तो इंस्टॉल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। कितना ईजी है कूलीफाई की मदद से कोई भी प्रोजेक्ट को ऐड करना, एंड वो ऐड हो गया है ना। तो मेरा ये ऐड हो गया। सो दिस इज द URI, दिस इज द API URI, यूजर्स, पोर्ट, ऐप ID, इंस्टॉलेशन, क्लाइंट ID, सीक्रेट, वेबबुक सीक्रेट, मेटा डेटा, एनवायरमेंट नेम, सब कुछ सही है। चलो मैं इसको कर देता हूँ सेव। मैंने कर दी इसको, क्या गाइस, सेव कर दी। ठीक है, मैं वापस अब आ जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट पे। ठीक है, मेरे को मालूम है कि मेरा सर्ट है, तो इस पर मैं आऊँगा। मेरा ऑलरेडी एक पोस्टग्रेस डेटाबेस यहाँ पे है, अच्छी बात है। मैं वापस रिसोर्सेज के बाद में जो न्यू है वहाँ पे जाऊँगा। अब यहाँ पे कितना इजी हो जाएगा देखना, मैं वापस इसको सेलेक्ट करने वाला हूँ, प्राइवेट रेपोजिटरी को, इस पर मैं जाता हूँ। ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट अब वो यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि मैंने इतने सारे रेपो में से एक रेपो जो था मेरा, उसको मैंने इंस्टॉल तो कर ही दिया। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, हाँ यही है गिटहब जो मुझे चाहिए, लोड रेपोजिटरी, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। ब्रांच कौन सा होता है बोलने से आप देख सकते हो, अगर आप जाते हो मेरे ऑफिशियल वाले पे, दो इट्स प्राइवेट, ठीक है, बट अगर आप देखोगे ये मास्टर है ना, तो ये तो अब आपका डाउट क्लियर कि हाँ भाई एक मास्टर है। बिल्ड पैक में क्या होता है, लेट्स से कि अभी तो मैं नेक्स्ट जेएस है, पोस्टग्रेस है ना, काइंड ऑफ डायनेमिक आप कह लो, या मंस्टैक, जो मंस्टैक तो नहीं बट काइंड ऑफ डायनेमिक वर्ल्ड है, तो वहाँ पे मुझे नेक्स्ट पैक लगेगा। लेट्स से अगर आप सिंपल एक HTML CSS या जावास्क्रिप्ट की मदद से आपने एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाया होता, तो आप स्टैटिक सेलेक्ट करते, इवन बूटस्ट्रैप भी स्टैटिक के अंदर आता है, एंड डॉकर रिलेटेड कुछ बनाया होता तो आप डॉकर सेलेक्ट करते। फिलहाल हम नेक्स्ट पैक यूज़ करेंगे जिसको रेलवे ने बनाया था, एंड एंड इसका क्या काम, इसका काम ये है कि जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाया होगा उसको चेक करेगा, एंड उसको किस हिसाब से डिप्लॉय करना है वो ये खुद ही देख लेगा, हमें कुछ नहीं करना है। पोर्ट 3000 यूनियन दे रखा है, ठीक है, एक स्टैटिक वेबसाइट नहीं है तो मैं कुछ टिक नहीं करूंगा, मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दे रहा हूँ, एंड दिस इज इट, मेरा काम हो गया। मेरा ये नाम है, ये नेक्स्ट पैक जो भी है, एंड दिस इज द डोमेन, ये वो डोमेन है जहाँ पे जाके मैं अपने वेबसाइट को क्या कर सकता हूँ, गेट कर सकता हूँ, मतलब देख सकता हूँ। जैसे codify.com है ये, तो मैं codify.com लिखने पे मुझे मेरा वेबसाइट आ जाएगा। लेकिन कूलीफाई वालों ने क्या किया है कि मेरा जो सर्टिफिकेट है हमारी IT कंपनी का, जो भी वेरीफाई करना चाहते हैं उनको इस पर्टिकुलर डोमेन पे विजिट करना पड़ेगा टू वेरीफाई कि उनका जो सर्टिफिकेट है वो जेन्यून है या नहीं। बट ऑब्वियसली ये एक ऐसा डोमेन है जो किसी को याद नहीं होने वाला। ये तो लाइक डोमेन कम कोई कोड ज़्यादा लग रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं हटा दूंगा, मैं यहाँ लिख दूंगा सर्ट डॉट, मैं अब फिलहाल अभी तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, बट इसको मैं अगेन कोडिफायर पे ऐड कर दूंगा, सर्ट डॉट कोड विथ नेपाल.com, क्योंकि इसको मैंने कनेक्ट कर रखा है ना, तो इसको मैं रख के यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए सेव कर देता हूँ। इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, डोमेन मैंने चेंज कर दिया। अब एटलीस्ट इस पर तो आप जा सकते हो ना, सर्ट डॉट कोड विथ नेपाल.com, इस पे तो आप जा सकते हो, ठीक है, डॉकर की नीड नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, सब कुछ सही है, मैंने बोला ना कुछ नहीं करना पड़ना, कुछ करने की जरूरत नहीं होती, कूलीफाई अपने आप कर देता है। यहाँ पे बस ये जो बिल्ड कमांड है ना, यहाँ पे मेक श्योर करना है, क्योंकि हम यूज़ करें नेक्स्ट जेस, उस पर भी पोस्टग्रेस के नाम, पोस्टग्रेस को यूज़ करने के लिए वी आर यूजिंग अ ड्रिजल ORM, ठीक है। तो कुछ बिल्ड कमांड है एंड ड्रिजल में वी नीड टू माइग्रेट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी ये जो पार्ट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। मैं ये DB माइग्रेट लिख रहा हूँ, आपको लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। आप खाली npm रन बिल्ड लिख दोगे या बर्न रन बिल्ड लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा। सो कनेक्ट टू गिटहब का काम हो चुका है, नेक्स्ट पैक्स हो चुका है, डेप्लॉयमेंट ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमने रखा हुआ है, एंड इट्स ऑप्शनल। ये जो पार्ट है ये आप डिपेंड करता है, ठीक है, ये आपको ये करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो बस वो ये बर्न रन db-migrate %, मतलब ये तो रन करना ही करना है, साथ ही साथ बर्न रन बिल्ड इसको भी करना है, ठीक है, ये आपको करना ही पड़ेगा इस तरीके से। तो गाइस वंस आप ये कमांड लिख देते हो, क्योंकि हमें ये करना जरूरी, ड्रिजल में ऑब्वियसली वी नीड टू माइग्रेट, है ना, एंड ऑब्वियसली प्रोजेक्ट को बिल्ड तो करना ही पड़ता, बर्न रन एंड देन बिल्ड, जो भी कमांड है यहाँ पे लिखना है, वो npm रन स्टार्ट एंड ऑल दोस थिंग वो सब नहीं करना है कुछ, खाली बिल्ड वाला कमांड लिखना है यहाँ पे, ठीक है, एंड माइग्रेट अगर रहता है तो। अगेन ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है, प्लीज़ मेक श्योर करना। ऑलराइट, अब इतना सब कुछ हो गया, बस एक आखिरी स्टेप रह गया, एंड दैट इज़ इन्वायरमेंट वेरिएबल, योर .env फाइल। env फाइल में आपके सीक्रेट्स रहते हैं, आपकी URL के कनेक्शंस रहते हैं। सो देखो वो भी कितना ईजी है,
इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, है ना। मैंने कहा ना लाइक कितना इजी हो चुका है। हेयर वी हैव दिस ऐड का ऑप्शन। अब ऑब्वियसली अब हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या है हमें कैसे पता, कोई नहीं, वी हैव दिस एग्जाम्पल डॉट tnb, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज इट। सो डेटाबेस यूआरएल पेस्ट, एंड मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में गाइस, ये जो डेटाबेस यूआरएल है, याद है पोस्टग्रेस जब मैंने इंस्टॉल की थी इंस्टेंस यूआरएल, उसको यहाँ पे पेस्ट कीजिए। तो गैस आप देख सकते हो वो जो इंस्टेंस है मैंने यहाँ पे कर दी पेस्ट। सो एक मेरा काम हो गया। तो गैस उसी तरीके से एक काम करता हूँ, मेरा ये जो बाकी के 3 है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे JWT सीक्रेट सर्वर API URL एंड देन नोड इन्वायरमेंट, ये तीनों को भी मैं जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। ना ये लास्ट का एक रह गया है नोड इन्वायरमेंट। अब देखो वहाँ पे तो गैस आपका ऑब्वियसली डिप्लॉयमेंट होगा, बट यहाँ पे तो मुझे प्रोडक्शन लिखना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेवलपमेंट है, डेप्लॉय नहीं डेवलपमेंट, यहाँ पे मुझे प्रोडक्शन, क्योंकि मैं प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, राइट, तो मुझे प्रोडक्शन करना था, एंड दिस इज इट। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मेरा ये जो 4 है, डेटाबेस का URL, JWT का सीक्रेट, नोड इन्वायरमेंट एंड सीक्रेट API URL मेरा काम हो गया, एंड बाकी का ये प्रीव्यू है तो टेंशन नहीं लेना है। अगेन कहीं ना कहीं सेव है यहाँ पे, नहीं सेव का कहीं पे भी कुछ ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एडवांस पे आइएगा, ये सब कुछ हो चुका है, ठीक है। मैं कॉन्फ़िगरेशन पे चलता हूँ वापस से। गाइस यहाँ पे हमारा ये बिल्ड कमांड जो था वो चला गया है, npm run db में वापस से एक बार लिख लेता हूँ, मैंने शायद इसको सेव पे क्लिक करना भूल गया था। एंड बर्न, एंड हाँ बाय द वे आपने npm यूज़ किया हो सकता है, बट मैं बर्न यूज़ कर रहा हूँ, डेट्स वाई मैं यहाँ पे बर्न ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने npm यूज़ किया होगा तो npm run build लिख दीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हो, राइट। एंड यहाँ पे देखो सेव का ऑप्शन है, ठीक है, तो मैंने सेव पे क्लिक कर दी, हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे देखो वैसे तो डिप्लॉय का ऑप्शन आता है, बट गाइस इन्होंने अपने आप ही आई गेस उसको डिप्लॉय कर दिया था होगा। मैं लॉग्स पे एक बार चल के देखूँ तो ज़रा, लोडिंग कंटेनर्स, ठीक है हो रहा है, ऑलराइट, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं रीडिप्लॉय कर देता हूँ, यहाँ पे हम चलते हैं तो क्यू पे है, ऑलराइट, अब ये प्रोग्रेस हो गया, ठीक है। तो बस गैस खत्म हो गया, इतना ही करना था, तो बस गैस हमारा काम हो गया। अब बता रहा है कि अगर फर्दर आपको देखना है तो इस पर क्लिक कर दो, ये वाले पर्टिकुलर जगह पे, तो यहाँ पे आपको वो सब कुछ बताएगा। तो गैस एक क्विक रिकैप दे देता हूँ, हमने कुछ नहीं किया, VPS पे लॉगिन किए यूजिंग अ रूट यूज़र, ये इंपॉर्टेंट है, कूलीफाई को इंस्टॉल किया। वंस इंस्टॉल करते ही एक लिंक मिलता है, क्लिक करते ही वो कूलीफाई पे रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन करा देता है। रजिस्ट्रेशन होते ही गैस हम एक इस तरीके का ही डैशबोर्ड हमें मिलता है, लेकिन टॉप में जो URL था गैस वो हमें समझ में नहीं आ रहा था, डेट्स वाई हम सेटिंग में जाके जो डोमेन है वो हम चेंज कर देते ताकि वो डोमेन के थ्रू हम कूलीफाई का ये जो डैशबोर्ड है उसको हम एक्सेस कर सकें। वंस वो हो जाता है फिर तो बहुत इजी है, सिंपल प्रोजेक्ट पे जाना रहता है। सबसे पहले मैंने बताया कोई भी प्रोजेक्ट हो, डेटाबेस को आप गैस क्रिएट करो, तो हमने PostgreSQL को क्रिएट की, इंस्टेंस URL कॉपी कर लिया, फिर हम प्रोजेक्ट पे वापस गए उसी सेम प्रोजेक्ट पे, वहाँ पे जाके गैस हमने गिटहब के थ्रू नेक्स्ट.js का जो भी वो URL था उसको पहले क्या क्या इंस्टॉल किया, फिर बाद में वापस वहीं जाके उसको हमने लोड की, फिर मैंने देखा कि कैसे आपको उसमें गाइस कुछ जो बिल्ड वाली जो कमांड है वो ऐड करना है, फिर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को हमने ऐड कर दिया, एंड नॉर्मल जैसे हम अपने VS कोड एडिटर में रन करते थे यहाँ पे भी अब ये रन हो रहा है हमारा, आप देख सकते हो, खत्म। एंड बूम गाइस अब आप देख सकते हो सक्सेस का ऑप्शन आ चुका है, आई मीन पॉपअप आ चुका है, एप्लीकेशन स्टेटस अपडेटेड फिनिश्ड। अब हमें कुछ नहीं करना है, मैंने जो बनाया था cert डॉट codewithnepal.com एंड 3 2 1 एंड गाइस ये तो धोखा हो गया नो अवेलेबल सर्वर बता रहा, बट होना नहीं चाहिए ये, क्योंकि करना कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो गाइस आप यहाँ पे आइए जनरल पे वापस से अपने प्रोजेक्ट पे, ठीक है, डोमेन पे ध्यान दीजिएगा, cert.codewithnep, अरे यार गलती से मैंने यहाँ पे ऐसे मिस कर दिया, इसका मतलब क्या, अभी मतलब बिना इसके चलेगा क्या ओह माय गॉड, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये चलो अच्छा हुआ, आप लोगों के लिए अच्छा हुआ, क्योंकि आपके मन में डाउट था भाई अगर कुछ गलती हो गई ऊपर नीचे तो क्या करें। देखो कुछ नहीं करना है, मेरे को तो ऑब्वियसली एस चाहिए यहाँ पे, ठीक है, मैं एस ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है, एंड अलाउ ये भी एंड नॉन WW भी बता रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मैं जाता हूँ, ठीक है, मैंने एस ऐड कर दी, व्हाट वी हैव अ सेव का ऑप्शन, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब एक चीज़ नोटिस करो, मुझे एक पॉपअप आया यहाँ पे, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये जो बता रहा है ना, ये जो लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन हैज़ नॉट बीन अप्लाइड, प्लीज़ रीस्टार्ट और रीडिप्लॉय टू अप्लाई द न्यू कॉन्फ़िगरेशन। तो एक काम करते हैं, हम इसको वापस से मैं रीडिप्लॉय कर देता हूँ, ठीक है, आप चाहो तो रीस्टार्ट भी कर सकते हो, बट मुझे क्या लग रहा है ना कि हम ऑलरेडी जो जो नेसेसरी चीज़ें थी, जो जो इंस्टॉल माइग्रेशन और ऑल दोज थिंग्स, वो तो ऑलरेडी हो चुका है ना। अब ये इतना समय नहीं लेगा,
अब ये उतना ज़्यादा समय नहीं लेगा क्योंकि इसको मालूम है कि कुछ एक दो चीज़ें चेंज हुआ होगा, बस उसको जल्दी से ये अपडेट कर देगा। तो गाइस आप देख सकते हो ये जो नेक्स्ट.जेएस क्रिएटिंग एंड ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन बिल्ड वाला ये जो पर्टिकुलर पार्ट अभी आपको दिखाई दे रहा है ना, बिलीव मी इससे पहले जब मैंने रीड अप्लाई किया था मुझे बहुत टाइम लगा था, बहुत मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं बट लगा था, है ना। लेकिन अभी ये जो पर्टिकुलर पार्ट है विद इन अब 5 सेकेंड और 6 सेकेंड्स के अंदर मुझे आ गया। तो इसका मतलब ये कि जब आप वापस से रीडिप्लॉय करने जाते हो तो वापस वो सारी चीज़ें वापस से नहीं होता, जो हो चुका है वो हो गया। अब जो आपने छोटे मोटे चेंजेस किए होंगे उसके चलते जो रियल में चेंज हो रहा होगा तो उनको बस ये अब अपडेट कर रहा है। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि आपको ये फिनिश दिखा रहा है एंड इट्स रनिंग दिखा रहा है। तो अब एक काम करता हूँ, अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, ये देखिए ये मुझे चाहिए था। देखो HTTPS, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, बट एक सेकेंड मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए HTTPS एंड यार दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। मैंने कहीं पे भी कुछ भी स्किप नहीं किया, स्टार्ट टिल एंड कंप्लीट आप कूलीफाई में कैसे कोई भी एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हो वो मैंने आज आपको इस वीडियो में दिखाया। तो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड अगर किसी को कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड नोट्स भी मैं आपके साथ नीचे जो भी है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा। एंड होस्टिंगर में गाइस थापा7 कूपन कोड को ऐड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिंक इसका भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके ही आप इसको बाय कीजिएगा, तो ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े, सिंपली एक लिंक पे क्लिक करते आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस बताना चाहूँगा बीपीएस के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए NGINX सर्वर के थ्रू, कैडी के थ्रू, तो जो आपको पसंद हो, नाउ ये आप मल्टीपल ऑप्शन बीपीएस में होस्ट करने के, जो आपको पसंद हो आप वो वाला स्टाइल आप अपना के इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, एंड हाँ एक और चीज़ गाइस, ये जो मैंने बताया था यहाँ पे कैसे आप होस्ट कर सकते हो, एंड आज जो मैंने सेम एप्लीकेशन को कैडी कूलीफाई के थ्रू बताया, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आया, है ना। लाइक मेरे हिसाब से तो ये बहुत इजी हो गया एंड ये जो पार्ट हमने किया था ये वो एक हार्ड कोड डेवलपर होते हैं जिनको भाई नहीं, मैं खुद से करूँगा जो करना है, मुझे अगर नोड चाहिए तो मैं सिर्फ नोड इंस्टॉल करूँगा, हालांकि ये भी वही कर रहा है बट जो भी इट्स टोटली अप टू यू। तो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक दोस्तों के साथ भर भर के से, और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।